बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा, किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जैम। तो मैंगो जैम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 कप चीनी ली है मैंने, 3 से 4 आम लिए हैं, इनको छीलकर मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। 5 से 6 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है और 1 चम्मच मैंने लेमन जीस्ट लिया है। पानी लिया है मैंने 1 कप। तो सबसे पहले मैंगो जैम बनाने के लिए हम मैंगो को ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हमें सबसे पहले आमों को ग्राइंडर में डालेंगे। इसको इसके अंदर डाल देते हैं और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आम के इन टुकड़ों को ग्राइंड कर लेंगे। आम हमारे जो हैं वो ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं। इसी बाउल के अंदर जो मैंगो हमने ग्राइंड किए थे उनको निकाल लेते हैं। मैंगो जैम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। तो पानी डाल देंगे पैन के अंदर। इसके साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी का हम शीरा बनाएंगे और इस शीरे को थोड़ा सा हम गाढ़ा करेंगे, लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो चुकी हुई है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। चीनी डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक कुक किया है और शीरा हमारा गाढ़ा हो गया है। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसके अंदर आम डाल देते हैं। इस सारे मटेरियल को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से शीरे के अंदर मिक्स हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लेमन जूस डाल के कुक करेंगे। लेमन जूस डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, यहाँ तक कि ये सारा पानी जो इसके अंदर है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इसका पेस्ट जो है वो हम चेक करेंगे प्लेट तकनीक से। तो हमने तकरीबन 15 मिनट तक कुक किया है। आप देखें ये कितना थिक हो गया है इस तरह से। और इसके अलावा हम इसे प्लेट तकनीक से भी चेक करेंगे। प्लेट तकनीक से कैसे चेक करेंगे कि हम एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा जैम डाल के देखेंगे। अगर ये जैम फैलता है तो इसको हम मज़ीद कुक करेंगे, लेकिन क्योंकि ये अपनी जगह बिल्कुल स्टेबल है और इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, जैम जो है वो कुक हो चुका है। अब हम नीचे से चूल्हा बंद कर देते हैं। देखें, और आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ये थिक हो चुका है और जैम हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर हम इसे बर्तन में निकाल देंगे। तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैम को हमने ठंडा कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े का बना है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसे आप स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। शीशे के बर्तन में स्टोर करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।